कल पीएम मोदी दो जगह आपको नजर आए थे, सुबह 12:30 दोपहर में वो नैस्कॉम के इवेंट में, और शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते साउथ के कुछ ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स को उन्होंने इनॉग्रेट करा। अच्छा, उस इनॉग्रेशन में जब पीएम मोदी ने संबोधन किया तब उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी। पीएम ने कहा है कि सरकार नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कम इन्वेस्ट इन इंडियाज एनर्जी, और उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन थी कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने पर प्रतिबद्ध है। नेचुरल गैस, नीरज जी, जीएसटी के दायरे में क्या मतलब हुआ इसका? क्या नेचुरल गैस के टैक्सेशन इस समय ज्यादा है, जीएसटी के दायरे में लाने से टैक्सेशन कम होगा? क्या इंपैक्ट है इस डेवलपमेंट का? क्या कह रहे हैं ये पीएम? देखिए, पहली बार दूसरे टर्म की सरकार इनकी चल रही है, और जीएसटी जब लागू हुआ तो उसके बाद से पहली बार आपने प्रधानमंत्री के मुंह से सुना होगा कि नेचुरल गैस को हम जीएसटी के अंदर लाना चाहते हैं। इससे पहले बहुत मांग होती थी कि पेट्रोल डीजल सबको जीएसटी में लाइए। वो स्टेट सब्जेक्ट होते थे, सब अलग अलग टैक्स लगाते थे, इसीलिए इसमें भी यही केस है। वो मैक्सिमम रेवेन्यू सरकारों को, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, उसी से मिलता था, इसलिए उसको जीएसटी से बाहर रखा गया। तो कहीं पे सेल्स टैक्स, कहीं पे वैट, कहीं पे सेस, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। 100 के पार, कहीं 99, कहीं 90। एज ऑन डेट पेट्रोल और डीजल पे 60% टैक्स लगता है। 32 रुपए का माल 96 रुपए में आपको मिलता है। अब ये कहा है कि हम जीएसटी के तहत नेचुरल गैस को लाएंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। पेट्रोल डीजल पे जो इस समय सेंट्रल एक्साइज, वैट और सेस, तरह तरह की चीजें लग रही हैं, उसको कम करने का कोई इरादा या कोई विचार नहीं लगता। धर्मेंद्र प्रधान ने रिकॉर्ड में कहा है, पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि सरकार इस बारे में अभी विचार नहीं कर रही है। तो कैसे आप एनर्जी प्राइसेस कम करेंगे? तो नेचुरल गैस को अगर आप जीएसटी में ले आते हैं, यानी जो नेचुरल गैस जीएसटी में आती है, तो इस पर टैक्सेशन कम बहुत होगा और इसके प्राइसेस सडनली बहुत नीचे आएंगे। अगर मैक्सिमम रेट पे भी ले जाके आप थोड़ा सिन भी लगा देते हैं, उसमें कोई एडिशनल सेस भी लगा देते, तब भी करंट टैक्स स्ट्रक्चर के मुकाबले बहुत नीचे आएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे वॉल्यूम बहुत जनरेट होगा, क्लीन एनर्जी की तरफ आप बढ़ेंगे। सरकार का एक उद्देश्य यह है कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ें जो लेस पोल्यूटेड है पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में। तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस के जितने यूजर उनको सस्ती गैस मिलेगी, और सरकार का लक्ष्य भी है कि जो हमारा एनर्जी बास्केट है उसमें अभी 6% हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसको बढ़ा के 10% तक ले जाना है 2030 तक। तो ये तभी हो पाएगा जब आप उसके दाम कम करेंगे। ये वो क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत हमें जो कंजम्पशन इनका बढ़ा, तो आपके पास ना तो अभी उतनी बड़ी पैमाने पे सोलर है, ना उतने बड़े पैमाने पे आपके विंड एनर्जी है। तो आपके पास एक गैस है जिसको आप अगर नीचे ले आते हैं तो जब पब्लिक आउटक्राई भी शांत होगा, जो इस समय पेट्रोल डीजल को लेकर के लोग बड़ा दिक्कत में है। तो अगर नेचुरल गैस जीएसटी में ले आते हैं सरकार, तो इससे न सिर्फ प्राइसेस कम होंगे, वॉल्यूम जनरेट होगा, और आप अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवाएंगे। इसका रिपरकशंस तगड़े हैं। अब ये मतलब गैस कंपनीज के लिए बड़ा पॉजिटिव, जो आप कह रहे हैं खपत बढ़ेगी, तो कोई गेल से लेकर ओएनजीसी, एचओईसी से लेकर एमजीएल, आईजीएल, कंज्यूमर्स जो हैं, कंज्यूमर में तो फर्टिलाइजर भी हुए, सिरेमिक भी हुए। हाँ, पहला बेनिफिट तो इन कंपनी को होगा जिनको हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहते हैं, आईजीएल, एमजीएल, टोटल गैस। वॉल्यूम जनरेट होगा। अगर आपको आज 50-52 रुपए किलो जो गैस बॉम्बे में मिल रही है, ये आपको 30 रुपए किलो मिलेगी, तो वॉल्यूम जनरेट होगा ना। तो लोग शिफ्ट होंगे, इनको पहला फायदा होगा। दूसरा फायदा, इसके जो कंज्यूमर्स हैं, फर्टिलाइजर कंपनी है, पावर कंपनी है, सिरेमिक कंपनीज हैं, केमिकल कंपनीज हैं, इनको मैक्सिमम इनको भी वो सस्ती गैस डेडिकेटली मिलेगी। तो पूरे सेक्टर के लिए, इकोनॉमी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, सबके लिए बहुत बेनिफिशियरी खबर है, और बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। लेकिन इस डिमांड को मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है सरकार के ऊपर कि उसको जीएसटी में लाना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार ये बात बोली है, बहुत सीरियस है, और मैं थोड़ा सा ओवरबोर्ड जाके कह रहा हूं कि अगली जीएसटी मीटिंग में शायद इस पर चर्चा भी हो। अरे वाह, तो इसके बहुत वाइड रेंजिंग रिपरकशंस हैं। सिर्फ डायरेक्टली गैस स्टॉक्स नहीं, कई सारी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज को फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, क्योंकि आज की बड़ी स्टोरी गैस स्टॉक्स थी। अग्रवाल सर, समय कम है, क्विकली अगर इन गैस स्टॉक्स के डेवलपमेंट को राइड करना है, फंडामेंटली सबसे बेहतरीन गैस स्टॉक कौन सा पोजीशन है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए, जो नीरज जी ने जिस तरीके की डिटेल दी है उसे देखते हुए ये तो लगता है कि फर्टिलाइजर, सिरामिक सारे ही बेनिफिटेड होंगे, आईजीएल, एमजीएल बेनिफिटेड होंगे। बट अब चूंकि अब एक ही को चुनना है, तो मैं समझता हूँ गुजरात गैस के साथ जाना चाहिए, जब गैस का प्ले तो है ही, और उसमें सबसे बड़े जो कस्टमर बेस है वो सिरामिक वाले हैं। तो ये दोनों तरफ से इनको फ़ायदा होने वाला है। हाउसिंग में जिस तरह की डिमांड रिवाइवल हो रही है उसका फ़ायदा होता है। इनकी एक एक्सपोर्ट डिमांड बहुत तगड़ी है, और एक्सपेंशन भी ये लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और
आने वाले दिनों में कंपनी की पूरी पोटेंशियल है कि कैश पॉजिटिव हो जाए और इस वजह से हम इसमें 520-525 रुपए का टारगेट मान के चल रहे हैं आगे 2 से 3 क्वार्टर में। तो गुजरात गैस हमारी पसंदीदा शेयर रहेगा और ट्रेडिंग के नजरिए से अगर मैं देखूं तो आईजीएल और एमजीएल पर ध्यान रखना चाहिए। कल पीएम मोदी 2 जगह आपको नजर आए थे। सुबह 12:30 बजे दोपहर में वो नास्कॉम के इवेंट में और शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते साउथ के कुछ ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स को उन्होंने इनॉग्रेट करा। अच्छा, उस इनॉग्रेशन में जब पीएम मोदी ने संबोधन किया तब उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी। पीएम ने कहा है कि सरकार नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कम इन्वेस्ट इन इंडियाज एनर्जी, और उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन थी कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने पर प्रतिबद्ध है। नेचुरल गैस, नीरज जी, जीएसटी के दायरे में क्या मतलब हुआ इसका? क्या नेचुरल गैस के टैक्सेशन इस समय ज्यादा है, जीएसटी के दायरे में लाने से टैक्सेशन कम होगा? क्या इंपैक्ट है इस डेवलपमेंट का? क्या कह रहे हैं ये पीएम? देखिए, पहली बार दूसरे टर्म की सरकार इनकी चल रही है और जीएसटी जब लागू हुआ तो उसके बाद से पहली बार आपने प्रधानमंत्री के मुंह से सुना होगा कि नेचुरल गैस को हम जीएसटी के अंदर लाना चाहते हैं। इससे पहले बहुत मांग होती थी कि पेट्रोल डीजल सबको जीएसटी में लाइए। वो स्टेट सब्जेक्ट होते थे, सब अलग अलग टैक्स लगाते थे, इसीलिए इसमें भी यही केस वो मैक्सिमम रेवेन्यू सरकारों को, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, उसी से मिलता था, इसलिए उसको जीएसटी से बाहर रखा गया। तो कहीं पे सेल्स टैक्स, कहीं पे वैट, कहीं पे सेस, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। 100 के पार, कहीं 99, कहीं 90। एज ऑन डेट पेट्रोल और डीजल पे 60% टैक्स लगता है। 32 रुपए का माल 96 रुपए में आपको मिलता है। अब ये कहा है कि हम जीएसटी के तहत नेचुरल गैस को लाएंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। पेट्रोल डीजल पे जो इस समय सेंट्रल एक्साइज, वैट और सेस, तरह तरह की चीजें लग रही हैं, उसको कम करने का कोई इरादा या कोई विचार नहीं लगता। धर्मेंद्र प्रधान ने रिकॉर्ड में कहा है, पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि सरकार इस बारे में अभी विचार नहीं कर रही है। तो कैसे आप एनर्जी प्राइसेस कम करेंगे? तो नेचुरल गैस को अगर आप जीएसटी में ले आते हैं, यानी जो नेचुरल गैस जीएसटी में आती है, तो इस पर टैक्सेशन कम बहुत होगा और इसके प्राइसेस सडनली बहुत नीचे आएंगे। अगर मैक्सिमम रेट पे भी ले जाके आप थोड़ा सिन भी लगा देते हैं, उसमें कोई एडिशनल सेस भी लगा देते, तब भी करंट टैक्स स्ट्रक्चर के मुकाबले बहुत नीचे आएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे वॉल्यूम बहुत जनरेट होगा, क्लीन एनर्जी की तरफ आप बढ़ेंगे। सरकार का एक उद्देश्य यह है कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ें जो लेस पोल्यूटेड है पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में। तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस के जितने यूजर हैं उनको सस्ती गैस मिलेगी। और सरकार का लक्ष्य भी है कि जो हमारा एनर्जी बास्केट है उसमें अभी 6% हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसको बढ़ा के 10% तक ले जाना है 2030 तक। तो ये तभी हो पाएगा जब आप उसके दाम कम करेंगे। ये वो क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत हमें जो कंजम्पशन इनका बढ़ा, तो आपके पास ना तो अभी उतने बड़े पैमाने पे सोलर है, ना उतने बड़े पैमाने पे आपके विंड एनर्जी है। तो आपके पास एक गैस है जिसको आप अगर नीचे ले आते हैं तो जब पब्लिक आउटक्राई भी शांत होगा, जो इस समय पेट्रोल डीजल को लेकर के लोग बड़ा दिक्कत में है। तो अगर नेचुरल गैस जीएसटी में ले आते हैं सरकार, तो इससे न सिर्फ प्राइसेस कम होंगे, वॉल्यूम जनरेट होगा और आप अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगवाएंगे।